लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और हम मौजूद हैं बाड़मेर में। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ जी, जो जिला परिषद के सीईओ हैं। उनसे जानते हैं कैसी व्यवस्था रही। सर, कैसा चुनाव रहा और जो आज का शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखिए, आपने भी विज़िट किया होगा बाड़मेर में। काफ़ी अच्छी तरीके से वोटिंग परसेंटेज भी हुई और पोलिंग भी शांतिपूर्ण समाप्त हो गया। और मेरे पास सामान्य व्यवस्था का इंचार्ज और जिम्मेदारी थी। उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी ईवीएम का संग्रहण चल रहा है और रवानगी भी हमने यहाँ से किया था। और ख़ास तौर पे बाड़मेर में दूर दूर के इलाके हैं, डेजर्ट एरिया है, जोग्राफिकली थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए पार्टीज़ को वहाँ पहुँचवाने में जोग्राफिकली कैसे गाड़ियाँ यूज़ करनी है, थोड़ा जल्दी पहुँचवाना पड़ता है, क्योंकि हमारी पार्टीज़ हैं बहुत दूर दूर पे जाके रात तक ठहर जाते हैं। तो इस तरीके के चुनौतियाँ इस एरिया में ज़्यादा रहती है, बट फिर भी हमारी और हमारी टीम की वजह से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे काम हुआ। जिस तरह का जो चुनाव हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से आपने कराया है, चुनौतियाँ कैसी रही हैं? कितनी तैयारी आप लोगों को करनी पड़ी? वोटर्स का कैसा कॉपरेशन आपको मिला? आपकी टीम भी साथ में थी, टीम ने भी पूरी दिन रात की मेहनत की है। कितने दिनों का ये संघर्ष था जो आज पूरा हुआ है? जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जोग्राफिकल चैलेंजेस सबसे बड़े लेवल पे होती है। जैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने ये इंश्योर किया कि हर बूथ लेवल पे जो फैसिलिटीज़ हैं सभी को लाइन पे खड़े होने में टेंट मिलें, वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, और गर्मी को देखते हुए चाहे वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स हैं, क्योंकि कोई किसी का डिहाइड्रेशन हो गया तो उनको वो मिले। तो ये बेसिक चीज़ें हमें इंश्योर करना पड़ा। वो बेसिकली यहाँ की जो जोग्राफी के हिसाब से जो चुनौतियाँ होती थी उसको संभालने के लिए। उसके साथ जैसे मैंने कहा, पार्टी उसको मूवमेंट में भी चुनौती रहा और लोगों में और वोटर्स में काफ़ी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि ये टाइटली कंटेस्टेड सीट थी। उसके साथ साथ जो स्वीप एक्टिविटीज़ हमने कराए वो बहुत अच्छी तरह से उसका इम्पैक्ट रहा है, तो पोलिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा। जो आपने एक्टिविटीज़ की बात की है वो क्या थी, किस तरह से उसको आयोजित किया गया? तो हमने जो कम वोटिंग परसेंटेज वाले बूथ्स हैं उनको आइडेंटिफाई किए। उसमें बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप्स होते हैं, बैग्स कहते हैं, उसमें कई डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स होते हैं। उनको घर घर हम मोटिवेट किए कि क्यों मतदान करना है और जहाँ किस कारण से वो मतदान से वंचित रहें। जैसे यहाँ पे कुछ एरियाज़ में प्रवासियों ज़्यादा रहते हैं, तो उनको हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, उनको मोटिवेट किए, उनको एक आमंत्रण पत्र दिए कि आप आके अपना मतदान का अधिकार उपयोग करें। इस प्रकार के हमारा जो टारगेटेड आइडेंटिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छा रहा, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज भी अच्छी रही है। जो आपने बताया जिस तरह से आप लोगों ने घर घर जाके लोगों को मोटिवेट किया, उसी एक सिलसिले में निर्वाचन आयोग ने भी जो काम किया, यूनिक जो पोलिंग बूथ हैं उसके बारे में हम बात करें तो उसको लेके आपने किस तरह से काम किया? एक परिवार के लिए मतदान केंद्र जो बनाया गया, उसके लिए पूरी टीम की व्यवस्था करना, पूरा सारी जो व्यवस्था करी, वो कितना चैलेंज था? जैसे देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मकसद यही है कि कोई भी मतदाता वोटिंग से वंचित ना रहे, चाहे वो कितना भी जोग्राफिकल डिफ़िकल्टी हो, कितना भी दूर पे हो। तो हम तो एज इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी और एज डिप्यूटेड कर्मचारी हमें ये जिम्मेदारी है कि किसी भी मतदाता उससे वंचित ना रहे। जो चैलेंजेस बिल्कुल रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे, आपने भी आज विजिट किया होगा, तो एक परिवार के लिए बड़ा एक बूथ बनाया गया जिसमें पार्टियों को पहुँचने में दिक्कत रही, और वहाँ पे चाहे वो ई रोल अपडेशन हो, हर चीज़ में डिफ़िकल्टीज़ रही है, बट हमारी टीम और उनकी प्रयास की वजह से काफ़ी अच्छा काम हुआ उसमें। जो हम बात करें युवाओं की और हम बात करें महिलाओं की, युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप लोगों ने जो कदम उठाए वो क्या थे? महिलाओं की सुरक्षा को लेके, व्यवस्था को लेके आप लोगों ने जो कदम उठाए उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स को प्रेरित करने के लिए, जैसे हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के निर्देशानुसार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स आएंगे उनको सीओ सर की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी किए, और हमने सेल्फ़ी कॉन्टेस्ट रखे हैं, कई सेल्फ़ी पॉइंट्स भी बूथ्स पे लगाए गए हैं, जिसमें सेल्फ़ी अपलोड करने वाले जो फर्स्ट मतदाताओं हैं उनको हम प्रेरित किया। और कुछ एसोसिएशन से बात करके, अगर फर्स्ट टाइम वोटर है वो वोट करके आ रहा है, उनको होटल्स में, एसोसिएशंस में डिस्काउंट्स दें। तो इस प्रकार हम जो यंग वोटर्स हैं उनको मोटिवेट किया, जिसका असर भी वोटिंग परसेंटेज में देखने को मिला। अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, बाकी की प्रक्रिया में आप लोग लगे हैं, तो स्वतंत्र टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।